नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गतमुगडि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सचिनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादि महाम करि मंगल कर महाम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब आवे निज पर राम। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों पर छपी हुई उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी। वास्तव में इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी बाद में लिखा गया, पहले इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी नहीं था। रहस्यपूर्ण चिट्ठी जब हम कोई पत्र व्यवहार किसी को करते हैं तो उस पत्र व्यवहार में उस पत्र व्यवहार की हेडिंग नहीं लिखते, लेकिन जब वहां के श्रोताओं ने इस चिट्ठी को पढ़ी और जब वो भारत में आई और वो हमारे लिए प्राप्त हुई और जब हमारे विद्वानों ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि इसमें तो बहुत ही रहस्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रहस्य। पहले कभी आपने कोई पिक्चर देखी होगी तो उसमें राजा रानी या किसी के लिए एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ नक्शा बना रहता है ना, देखी होगी आपने पुरानी पिक्चरों में। अब वो युवा, वो राजा उस नक्शे के अनुसार चलता रहता है और कई पड़ावों को पार करता है और फिर वो उस नक्शे के हिसाब से गंतव्य तक पहुंच जाता है। देखा है आपने किसी पिक्चरों में? किसमें? हाँ, धन्य कुमार चरित्र में भी है। अरे हाँ, अरे आजकल की पिक्चरें तो बहुत बनती हैं इस टाइप की। तो कहते हैं कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये चिट्ठी भी वैसी रहस्यपूर्ण है जिसमें ये पंडित टोडरमल जी हमारे लिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अनुमान बताकर ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो, सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, मिथ्या दृष्टि ऐसा होता है। हम नित्य प्रति जिन देव, जिन गुरु, जिन शास्त्र का पूजन करते हैं तो हमारे अंतरंग में बहुमान ये आता है कि ऐसे ही सदृश सम्यक दृष्टि होंगे, ऐसे ही सदृश सम्यक दृष्टि होंगे। लेकिन जब त्रियंचों की सम्यक दृष्टि पने की बात आती है तो हमें अंतरंग में ये लगता है कि सम्यक दृष्टि अंतरंग रूप क्रिया है, बहिरंग रूप क्रिया नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ्या भ्रांति है कि लोग ये समझ बैठे कि हमारे आप जो भी शास्त्र स्वाध्याय वचन पाठन पूजन अभिषेक करते हैं वो जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो पंडित टोडरमल जी के लिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा ही रहस्य उद्घाटन करते हुए कौन सा जीव सम्यक दृष्टि होता है, उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसे परिणाम चलते हैं, उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसी अनुभूति चलती है, वह सम्यक दृष्टि जीव दिनों रात 24 घंटे क्या सोचता है, इसकी बात पंडित टोडरमल जी यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में हमें बता रहे हैं। कल हमने मिथ्यात्व दशा में होने वाले भावों को और सम्यक्त दशा में होने वालों को इस चित्र के माध्यम से समझा था कि सम्यक दृष्टि जीव जब अपने अंतरंग में किसी पूर्वक ध्यान सच्चे देवशास्त्र गुरु का करना चाहता है तो उसके अंतरंग में केवल विकल्प ही आते हैं। क्या आते हैं? विकल्प। और सम्यक दृष्टि जीव जब अपने आत्मा का अनुभव करता है तो उस आत्मा के अनुभव में केवल आत्मा ही दिखाई देती है, कोई अन्य दिखाई नहीं देता। अब हमें ये कैसे निर्णय हो भाई साहब, हमें कैसे पता चले?
सम्यक दृष्टि जीव को अपने अंतरंग में सम्यक विराजमान है, इसका बहुमान तो उसके लिए है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सम्यक्ति जीव अपने सम्यक्त्व का बहुमान करे तो वो घोर मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्ति नहीं है। क्या कह रहा हूं? हाँ क्या? अगर सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन का एहसास करे और उसे ये पता चले कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, तो वो सम्यक्तपना नहीं है, वो मिथ्यात्वपने में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि का ही अंश है, जिसमें उसको निश्चय आभास रूप ये दशा प्रकट हो गई है कि मैं सम्यक्ति हूं। तो अब तो ये बात पता चली कि सम्यक दृष्टि जीव तो कभी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं कहता। लेकिन अब हमें कैसे पता चले? बात तो हमारी पता चलने की है। क्यों? हमें सच्चे देव जिनालय में बैठे हुए बीतराग दिखते हैं, हमारी जिनवाणी हमारे बीतरागता की बात बताती है तो हमें वो बीतरागी में दिखती है। हमारे गुरु तत्वों का उपदेश देते हैं निर्ग्रंथ भावलिंगी दिगंबर मुनिराज, तो वो हमें बीतराग लगते हैं। लेकिन जिस काल में भावलिंगी दिगंबर संत का अभाव हो, जिस काल में केवल अरहंत की प्रतिमा हो, जिस काल में सच्चे शास्त्र विराजमान हो और उन सच्चे शास्त्र के उपदेशदाता के रूप में कोई विद्वान पंडित, कोई साधर्मी भाई शास्त्र वाचन पठन पाठन करता है, तो मैं कैसे पता करूं कि ये जीव सम्यक दृष्टि है या ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं है? अब आप ये मत समझ लेना कि केवल सम्यक दृष्टि जीव ही शास्त्र वाचन पठन पाठन कर सकता है, क्योंकि इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी ने ये लिखा है कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से, इसके मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी जीव सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। यही इसी ग्रंथ में वो अंतरंग में आत्मा की ऐसी परिभाषा बताता है कि सुनने वाले जीव ऐसे आत्म विभोर हो जाते हैं कि सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि वह सम्यक दृष्टि जीव कैसे होता है? तो कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें आया था ऐसे सम्यक्त होने पर, आई बात। अब सम्यक्त प्राप्त हो जाने पर हमारे पास हमारे सूटकेस में कितने कपड़े आ जाएंगे? बताइए, हमारे कबर्ड में कितने कपड़े आ जाएंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर हमारे कितने भवन बन जाएंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर हमारे कितने पुत्र हो जाएंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर हमारा कितना साम्राज्य बढ़ जाएगा? अरे भैया, तुम साम्राज्य धन संपत्ति वैभव से सम्यक दर्शन की महिमा आंक रहे हो, सम्यक दर्शन की ये महिमा नहीं है। तो परिवर्तन कहां आएगा? तो कहते हैं कि जब इस जीव को सम्यक्त होता है तो जो ज्ञान, कौन सा? मिथ्यात्व दशा में 5 इंद्रिय और 6ठे मन के द्वारा, कौन सा ज्ञान? हम सबका ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। 2 ही ज्ञान है ना, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। अब हमें सम्यक्त दशा की प्राप्ति के लिए केवल ये 2 ज्ञान ही यूज में आएंगे। कौन से ज्ञान यूज में आएंगे? 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पंचेंद्रिय और मन के द्वारा जाने हुए ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं और श्रद्धान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसमें निमित्त 5 इंद्रियों और मन होते हैं। अब हमने केवल मति श्रुत ज्ञान को अभागा समझ रखा है, हमने अपने 6 उपसम ज्ञान को कम समझ रखा है। अब हमें सम्यक दर्शन जैसा मति श्रुत अवधि मनप्रय 4 ज्ञान के धारी होंगे तब सम्यक की प्राप्ति होगी, ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। मति श्रुत ज्ञान वाला भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। तो यहां पर बैठे हुए सभ्य भावी सिद्ध मति श्रुत ज्ञान के धारी है कि नहीं? सभी है। अब इसी मति श्रुत ज्ञान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा मति श्रुत ज्ञान जब हम आंखों से देखते हैं तब दिखाई देता है, जब हम कानों से सुनते हैं तब सुनाई देता है, जब हम जिह्वा की रचना से स्वाद लेते हैं तब हमें स्वाद आता है, जब हम सूंघते हैं घ्राण इंद्रिय से तब हमें खुशबू आती है। तो मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, पंचेंद्रिय और मन बाह्य द्रव्य की वस्तुओं को जानने में तो समर्थ है और इस ज्ञान का प्रयोजन मति श्रुत ज्ञान के लिए उपयोग में आता है। लेकिन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी मैं स्वयं निज परमात्मा को जानना चाहूं तो ये मति श्रुत ज्ञान कैसे काम आएगा? बताओ। आंखों से आत्मा दिखेगी, खुशबू से आत्मा गंध में दिखेगी, कानों से आत्मा सुनाई देगी, स्पर्श इंद्रिय से आत्मा छू सकते हैं, और क्या हम मन के द्वारा आत्मा की कल्पना कर सकते हैं?
बताइए, नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ कि जब वो सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्म में चरचुर्त गुणस्थान वर्ती मति श्रुत ज्ञान का धारी होके सम्यक दर्शन नाम पा लेता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो ये मति श्रुत ज्ञान पंचेंद्रियों और मन जिससे संसार पदार्थ देखे जाते हैं, इससे अमूर्तिक आत्मा के प्रदेशों के पुंज कैसे देखे जाते हैं? भाई साहब, प्रश्न तो खड़ा होगा कि नहीं होगा? कैसे देखे जाते हैं? क्या क्वालिटी होगी कि मति श्रुत ज्ञान जो रूपी पदार्थ को विषय बनाता है, रूपी है ना, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। मति श्रुत ज्ञान पंचेंद्रियों के निमित्त और मन के द्वारा हमें ज्ञान करा रहा है। अब इससे आत्मा देखना है। क्यों? जब आत्मा दिखेगा तभी वो जीव सम्यक कहलाएगा। तो कहते हैं यहां पर कि जो ज्ञान मिथ्यात्व दशा में, हमारा सबका ज्ञान कौन सा है? मिथ्यात्व। कैसा मिथ्यात्व? हम जब नेत्र इंद्रिय से किसी भी ज्ञेय को ज्ञेय बनाते हैं, विषय बनाते हैं, तो हमें केवल ज्ञेय दिखता है। क्या दिखता है? पदार्थ दिखता है। जब हम किसी की खुशबू को हम सूंघते हैं तो हमें उस वस्तु की खुशबू दिखती है। जब हम किसी पदार्थ को सुनते हैं तो हमें उस वस्तु की सुनाई देता है। मैं आपसे पूछूं, क्या सुनाई इंद्रियों के माध्यम से देता है? क्या सुनाई क्या दिखाई आंखों से देता है? क्या खुशबू हमें नाक से आती है? नहीं आती। किससे आती है? ज्ञान। देखो, अगर ज्ञान में एक खुशबू नाम का गुण नहीं है तो वो ज्ञान क्या खुशबू का कार्य बता सकता है? अगर इस ज्ञान में वस्तु को पहचानने की शक्ति नहीं है तो आंखों से कितना ही देख लो, उस वस्तु का ज्ञान कभी हमें हो सकता है? तो ये पांचों इंद्रियां मात्र निमित्त है। कैसी है? निमित्त। मतलब मैं आत्मा, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव, उसके आगे खड़ी हुई है पांच इंद्रियां और उसके आगे खड़ी हुई है ये वस्तुएं। ठीक है। अब हमने अपने ज्ञायक स्वभावी भगवान परमात्मा के ज्ञान से ज्ञेयों को देखा। किसको देखा? ज्ञेयों को देखा। उसमें निमित्त मात्र पांच इंद्रियां सामने आई और पांच इंद्रियां सामने आके जो ज्ञेय इन इंद्रियों के माध्यम से हमारे इस ज्ञायक स्वभाव में झलकने में आ रहा है, वास्तव में वो इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। वो वास्तव में ज्ञान है जो वास्तव में ज्ञायक है, उसी का ये जीव अनुभव करता है, जिससे इंद्रियों के माध्यम से वस्तु है वो झलकने में आती है। नहीं आई समझ में? यहां पर खड़ी वस्तु, यहां पर खड़ी पांच इंद्रियां और यहां पर खड़ा ज्ञायक। ज्ञायक ने अपने ज्ञान दर्शन से इस ज्ञेय को विषय बनाया, निमित्त बनी पांच इंद्रियां। और ये जो ज्ञेय पांच इंद्रियों के निमित्त बनने के बाद ये ज्ञेय जो ज्ञायक में आया वो वास्तव में ज्ञेय नहीं है, वो केवल ज्ञायक ही है। आई बात समझ में? क्या है? ज्ञायक ही। जैसे अपन गुड़ रहता है, अपन चीनी रहती है, चीनी के एक दाने में मीठापन है कि नहीं? और चीनी के बोरे में समस्त चीनी के दाने में मीठापन है कि नहीं? बस ऐसे ही ज्ञान की एक समय की पर्याय जो भी ज्ञेय को विषय बनाती है, उस ज्ञान में, उस ज्ञेय में केवल ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। ज्ञेय मतलब वस्तुएं, ये जानने में नहीं आती। थोड़ी सी बात कठिन लग रही होगी। नहीं, मुझे तो मेरा बेटा दिखता है, मुझे तो मंदिर दिखता है, मुझे तो जिन प्रतिमा दिखती है, मुझे तो शास्त्र दिखता है। मुझे एक बात ये बताओ, जितनी वस्तुएं अपनी आंखों से, कानों से और घ्राण इंद्रिय के द्वारा जानी, सारी वस्तुएं अगर ये शरीर से ज्ञायक तत्व निकल जाए तो किस काम की है? किस काम की है? किसी भी उन चीज की वस्तु की उपयोगिता है? नहीं है। तो किसकी उपयोगिता है? ज्ञायक की उपयोगिता है। तो अब यहां पर पंडित टोडरमल जी उस ज्ञायक के अनुभव की बात बताते हुए मति श्रुत ज्ञान में कैसे ज्ञायक दिखता है इसकी बात बता रहे हैं। आपको यहां प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तीन प्रकार से। तीन व्यक्ति यहां खड़े हैं, एक ज्ञायक, यहां पांच इंद्रियों मन, और यहां खड़े हैं ज्ञेय। ठीक है ना? अब यहां पर जो ज्ञेय को विषय बना रहा है जो ज्ञान, और मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने जाना, वो हमारी मिथ्यात्व दशा है। कौन सी दशा है? मिथ्यात्व। जैसे मैं कौन हूं? बताइए, मैं कौन हूं? मैं आपको कैसा दिख रहा हूं? कुर्ता पजामा पहने दिख रहा हूं, है ना? मैं आपको 6 फुट का दिख रहा हूं, मैं आपको पंडित जी दिख रहा हूं। अगर एक जीव ऐसा इस ज्ञायक, ये एक ज्ञायक स्वभाव ऐसे इस ज्ञेय को देखता है तो वो मिथ्यात्व ही दशा होती है।
कौन सी दशा होती? मिथ्यात्वी दशा। क्यों दशा होती है मिथ्यात्व? क्योंकि हमें एक मिथ्या दृष्टि और हमें एक सम्यक दृष्टि में भेद परिवर्तित करना है, बताना है कि ये मिथ्या दृष्टि हमें कैसे देख रहा है और सम्यक दृष्टि हमें कैसे देख रहा है। अब हमने मिथ्यात्व दशा में इस ये को देखा तो हमें पंडित जी नजर आए। अब यहां पर कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो इस ज्ञेय को देख के अपने ज्ञान स्वभाव को ही देखेगा। किसको देखेगा? अपने ज्ञान स्वभाव को देखेगा। उसको देखकर ज्ञेय की महिमा नहीं आएगी। क्या कहते हैं? उसको देखकर ज्ञेय की महिमा नहीं आएगी। अरे मेरे इस ज्ञायक में ही ज्ञान स्वभाव इतना अभूतपूर्व है, ये उसकी महिमा से ये ज्ञेय झलकने में आ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं। आप मार्केट है बहुत बड़ा, तो कपड़े वाले व्यापारी लोग एक डॉल खड़ी करके उस पर साड़ियां पहना देते हैं या कुछ साड़ियां हैंगर पर डाल देते हैं, है ना। अब मैं आप सबसे पूछूं, कपड़े वाले व्यापारी भी हैं और कपड़े यूज करने पहनने वाली भी है, आप कपड़े क्यों टांगते हैं और आप कपड़ों को देखकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? बताइए। आप कपड़े क्यों टांगते हैं? क्योंकि इसको टांगेंगे तो कोई ना कोई इस ज्ञेय को विषय बनाएगा और जो ज्ञेय को विषय बनाएगा तो वो इसको लेने के लिए आएगा। ये मिथ्यात्व दशा है। कैसी दशा है? मिथ्या। इन्होंने ज्ञेय खड़े किए और इन्होंने ज्ञेय खड़े करके इन्होंने देखा कि जो भी ज्ञायक तत्व इसको देखेगा, ज्ञायक ही देखेगा। वहां पर कुत्ते बिल्ली अन्य पेड़ पौधे दुकान मकान हैंडपंप संपत्ति सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या वो उसको देख रही है? नहीं देख रही। कौन देख रहा है उसको? ज्ञायक, है ना। इस ज्ञेय को कौन देख रहा है? ज्ञायक। अब ये व्यक्ति ये साड़ी टांग के कह रहा है कि जिस ज्ञेय को जो भी ज्ञायक विषय बनाएगा, है ना, अगर उस ज्ञायक में मिथ्यात्वपना है तो वो इस पर राग कर बैठेगा। क्या कर बैठेगा? राग कर बैठेगा। अगर उस ज्ञायक पर रागपना नहीं है, उस ज्ञायक पर द्वेषपना नहीं है, उस ज्ञायक पर मैं ज्ञायक हूं ऐसा अपने अंतरंग में आत्मगुण वाला है, तो वो इस ज्ञेय को देखकर ये मेरा है, ये मैं लूं, मैं ये ले सकता हूं, इस प्रकार के भाव नहीं करेगा। वो कौन है? वो ज्ञायक है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञायक। अच्छा, मेरे तो पास पहले से इतनी साड़ियां थी, अब टांग दी तो मैं थोड़ा ना लेने जा रही हूं। अरे नहीं लेने जा रही हो, लेकिन उसके प्रति आपने राग तो किया। हम अपने पतिदेव से पूछेंगे तो वो मना कर देंगे, पहले ही ढेरों पड़ी हुई है तो इसलिए मैंने नहीं ली। मैंने देखी तो थी लेकिन मुझे नहीं लेनी थी। अरे आपने देखी थी, उसके गुण देखे थे, किस सीरियल में कौन सी सास की बहू ने कौन सी कब कैसा पल्लू उसमें बनाया है, वैसे डिजाइन बना के उन्होंने बनाया था, वो मैंने उस सीरियल में। ये जितने प्रकार की भाव चल रहे हैं ये सारे भाव मिथ्यात्व दशा के चल रहे हैं। अब अगर ये जीव जिनवाणी में पढ़ता है, ये जीव आत्माराधना भी करता है, ये जीव सच्चे देव साथ गुरु की विनती विनय भी करता है और उसके अंतरंग में ज्ञेयों के प्रति एक समय का भी राग झलकता है, तो वो मिथ्यात्व दशा ही है, सम्यक्त्व दशा नहीं। अब तो उदाहरण समझ में आए आपके लिए? तो बस यहां पर हमें टोडरमल जी की बात को पकड़ना है, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव के पास भी मतिश्रुत ज्ञान है और हम मिथ्या दृष्टि जीव के पास भी मतिश्रुत ज्ञान है। हमारा मतिश्रुत ज्ञान पंचेंद्रिय और मन के द्वारा ज्ञेयों को ये मेरा है इसमें लग रहा है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान पंचेंद्रियों और मन केवल ज्ञायक में लग रहा है। किसमें लग रहा है? ज्ञायक में लग रहा है। बस इतना ही अंतर होता है। अब आप प्रश्न करोगे, अभी आएगा प्रश्न आएगा, अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा अपन विषय आगे बढ़ाते हैं। देखो, मिथ्यात्व दशा में पंचेंद्रिय और छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप, है ना, कुमति कुश्रुत हो रहा था। अभी मैंने बताया था मति श्रुत रूप कुमति कुश्रुत, इस पर राग किया ये कुमति और कुश्रुत। वही ज्ञान सम्यक दृष्टि का अब मति श्रुत सम्यक ज्ञान रूप हो रहा है। भाई साहब, सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसको मति श्रुत ज्ञान ही रहता है, अवधि मना पर नहीं हो जाता। ये बात ध्यान रखना। अरे सम्यक हो गया तो दो ही तो ज्ञान उसके पास है, दो ही तो मेरे पास है, हम कैसे सम्यक दृष्टि मान ले? अरे भैया, तुम्हारा जो ज्ञान है वो राग में परिवर्तित हो गया है और सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वो ज्ञायक में परिवर्तित हो गया है। बस इतना अंतर। कहते हैं वही ज्ञान अब मतिश्रुत सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जानता है
उसका सर्व प्रकार जानना सम्यक ज्ञान रूप होता है। ओह, क्या बात कर रहे हो? मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो भी ज्ञान करेगा उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। अब क्या हुआ, गर्मियों का सीजन था और शिमला में कोई फल फ्रूट्स ऐसे पैदा हुए जो एक अलौकिक थी, अद्भुत चीज थी, तो वो जैसे बने तैसे गुरुसराय में बिकने के लिए आए। लेकिन आप कभी दिल्ली या शिमला साइड गए थे तो आपने उस फल का उपयोग किया था। जैसे अपन कीवी के लोग, किस किस ने खाई यहाँ पर कीवी? सबने खाई। चलो, जिन लोगों ने नहीं खाई मतलब अब फेमस हो गया, मैंने फर्स्ट टाइम शिमला में ही खाई थी तो मुझे लगता था कि ये बहुत आश्चर्यचकित फल है। तो सम्यक दृष्टि जीव को आप बोलो कि ये कीवी है, अब वो देखने में तो लग रहा है उसको एप्पल, तो वो कह रहा है सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा कि ये सेव है। अब आप कहोगे मैं तो इसको कीवी जानता हूं और मैं ये धर्म ध्यान चिन्ह पूजन जिंदेसरा सब कुछ करता है, हम तो इसको ज्ञानी धर्मात्मा पंडित विद्वान समझते थे और ये इतना मूर्ख है कि इस कीवी को एप्पल कह रहा है, मतलब ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि नहीं है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सम्यक्ति जितना कुछ जानता है, जितना कुछ भाई साहब इसलिए कहा क्योंकि सम्यक दृष्टि का अनुभव आप केवल ज्ञान रूप से मत करना, सम्यक दृष्टि का ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान रूप उतना ही करना जितना ज्ञान आपको है, 1% भी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारी क्लास में वो व्यक्ति पढ़ता था तो 10वीं में 10 बार फेल हुआ और आज विद्वान पंडित बना बैठ के सम्यक दृष्टि बना बैठा है। मैं उससे होशियार थी, मैं उससे पढ़ी लिखी थी, मुझे 1 मिनट में याद आ जाता था और कोई मुझसे जय जलेंद्र नहीं करता, मैं उसको कैसे सम्यक दृष्टि मान लूं? बोले जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो, अव्वल आए। वो सम्यक दृष्टि अनपढ़ भी हो सकता है, बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अरे मनुष्य भी हो सकता है, त्रियंच भी हो सकता है, स्वर्ग नरक का नारकी भी हो सकता है। वो क्या बात कर, बोले हाँ भैया आप मति श्रुत ज्ञान, आप सम्यक दर्शन को क्षयोपशम ज्ञान से मत आंको, आप सम्यक दर्शन को आपका मति श्रुत ज्ञान राग में, उसका मति श्रुत ज्ञान ज्यायक में, बस इतना अंतर है। बताओ भाई, जैसे हम पुरुष वर्ग हैं, दिन भर दुकानदारी करते हैं, जाते हैं तो शाम को बहुत थक जाते हैं कि नहीं? तो एक दिन पंडित जी ने भाई साहब लोगों से बोला कि भैया शाम को रात को 8 से 9 स्वाध्याय करा करो। तो भैया लोगों ने जवाब दिया भाई साहब हम थक जाते हैं, दिन भर की थकान होती है और हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। तो हमने उनसे बोला कि भैया आप जितनी मेहनत अपने वर्क में करते हो उसमें थोड़ी सी मेहनत कम करा करो। क्या करा करो? मेहनत कम। उससे क्या आपकी एनर्जी सेव होगी और एनर्जी सेव होगी तो आप स्वाध्याय करने बैठोगे। आई बात? तो ये आपकी एनर्जी बचाने के लिए हमने ये बात कही। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव अपनी सारी की सारी एनर्जी ज्ञेयों को जानने में, राग करने में, कषाय करने में लगाता है और सम्यक दृष्टि जीव अपनी सारी की सारी एनर्जी ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने में लगाता है। बस इतना अंतर है। आई बात समझ में आ रही? कुछ अलग से कुछ चाहिए नहीं चाहिए, जो है बस उसी में काम करना है ना? जो है बस उसी में काम। अब हम ये कहें कि हमें जनवाणी सुनने में नहीं आती, समझने में नहीं आती, हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे, हम भगवान कैसे बनेंगे? तो कहते हैं भैया जो तुम्हारा ज्ञान है वो ज्ञान पंचेंद्रिय सैनीपना सम्यक दर्शन प्रकट करने में लाखों करोड़ों अरबों पहाड़ जितना बड़ा है, केवल आप इतने से अंश का प्रयोग कर लो तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। कैसे? एकाग्र चित्र हो। कैसे? एकाग्र चित्र हो। कभी कभी हम कोई काम एकाग्र चित्र मन से करते हैं तो कितना सुंदर होता है। बस ऐसे ही काम करने के लिए कर। तो कहते हैं सम्यक जितना कुछ जानता है उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप होता है। अब यहां पर 2 पिक्चर आ गई होंगी आपके सामने। अब यहां पर उन पिक्चर के माध्यम से सम्यक ज्ञानी का ज्ञान कैसा होता है उसको बताया है। तो देखो, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश। इस तरफ आप जो देख रहे हैं, एक मूर्तिकार, एक कुमार घड़ा बना रहा है कि नहीं? तो जब वो घड़ा बना रहा है तो एक पिक्चर में उस घड़े को बनाते हुए आप देख रहे हैं, उस जगह पर आप अपने आप को बिठा लेना है, क्योंकि हम सभी को तो बिठा नहीं सकते, पिक्चर स्क्रीन छोटी है और मेरी टैब भी बहुत छोटा है।
और मैं सारे की फोटो पिक्चर तो मेरे पास थी नहीं। एक बार उस घड़े की जगह पर अपने आप को बिठाओ। वो घड़ा बना रहा है, आप दुकान पर हो। वो घड़ा बना रहा है, आप भोजन बना रहे हो। वो घड़ा बना रहा है, आप परिवार चला रहे हो। वो घड़ा बना रहा है, वो अपने सपने देख रहा है। मतलब घड़े बनाते समय घड़े पर एकाग्र चित्त होना, दुकान चलाते समय दुकान पर एकाग्र चित्त होना, भोजन बनाते समय भोजन पर एकाग्र चित्त होना, ये एकाग्र चित्त होना मिथ्यात्व दशा कहलाती है, जो आपको इस तरफ वाली पहली पिक्चर में छोटे में दिखाई दे रही। हम सभी वहां बैठे हुए, लेकिन जस्ट उसके पीछे एक घड़े को हाथ में लिए कुमार उसके पीछे अपने ज्ञायक भाव को रोशनी में देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा? बस ये जीव सम्यक दृष्टि है। क्या है? वही जीव एक समय पहले कुमार घड़ा बना रहा था और एक समय बाद जब घड़ा बन गया तो अपने ज्ञायक स्वभाव को घड़े रूप नहीं देख रहा है, ज्ञायक रूप देख रहा है। अंतर, एक ही पिक्चर में दो क्वालिटी। हम दुकान पर रहे फिर भी हम सुपरवेद विज्ञान कर सकते हैं, हम घर पर रहे फिर भी हम सुपरवेद विज्ञान कर सकते हैं। योग सार में योगेंद्र देव द्वारा रचित एक गाथा आती है, मैं पद्यानुवाद पढ़ता हूं, आप सभी ध्यान से सुनना। घर में रहे जो किंतु हे या हे को पहचानते, वे मुक्ति पावे शीघ्र ही जिन देव को जो ध्यावते। जिन देव मतलब आत्मदेव। कौन सा जीव? जो घर में रहे या व्यापार में रहे, रहो, पूरी छूट है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आप धर्म प्रारंभ करना चाह रहे हो। अरे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के लिए भी ये छूट है। जब वो अंतरंग में वृत्ति श्रावक रूप प्रतिमाएं धारण नहीं करता, उसके पूर्व घर परिवार में ही रहता है, और घर परिवार में आप भी रहते हो, तो आप भी घर में रह के भी धर्म मतलब अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हो। बोले कैसे? बोले इस कुमार की तरह। कैसे? हे या हे को पहचानते, ये हे है, ये उपाधि है, ये पर है, ये मैं हूं, पर में है, मैं मुझ में हूं। इससे क्या होगा? परद्रव्य के प्रति जो लक्ष्य आपका गया था, उस लक्ष्य से राग बुद्धि छूट जाएगी और राग बुद्धि अपने आत्म तत्व की ओर लग जाएगी। एक बार प्रैक्टिस होगी, दो बार प्रैक्टिस होगी, तीन बार प्रैक्टिस होगी। बताओ, करेले की सब्जी जिसको अच्छी नहीं लगती है, छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता भाई साहब? बस एक बार जिसको ज्ञायक तत्व आत्म तत्व की महिमा आ गई, करेले की सब्जी छोड़ी, उसके प्रति कोई विचार नहीं करना पड़ता है। एक बार उसकी थाली में करेले की सब्जी रख दो और भोजन उपरांत आप देखना तो करेले की सब्जी वहीं पड़ी रहेगी और पूरा भोजन समाप्त हो जाएगा। बस ऐसे ही ये जीव निज आत्म तत्व को पहचानता हुआ अपनी ज्ञायक पर दृष्टि रखता है, तो घर में रहे, व्यापार में रहे, जिन मंदिर में रहे, जिन देव के सामने रहे, पत्नी के सामने रहे, पति के सामने रहे, बच्चों के सामने रहे, अध्यक्ष मंत्री उपाध्यक्ष पदवी पर रहे, केवल नित प्रति अपने ज्ञायक भाव को देखता है, तो वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रही है? हाँ, कुछ शब्द समझ में तो आ रहे हैं, क्योंकि देखो अपन को तो ज्ञायक भाव समझना है, अपना लक्ष्य तो ज्ञायक भाव पर ही रहना चाहिए। तो कहते हैं केवल ज्ञान का जो अंश है, हमारे अनंत परमेष्टि केवल ज्ञान स्वरूप जो विराजमान हुए हैं, वो विराजमान में संपूर्ण केवल ज्ञान झलक रहा है। उस ज्ञान में सम्यक दृष्टि के जीव, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर सेम टू सेम वैसा ही केवल ज्ञान झलक रहा है। बस अंतर क्या है भाई साहब? जैसे सूर्य का प्रकाश, दृष्टांत, सूर्य का प्रकाश थोड़ा भी हो तो रोशनी देता है और ज्यादा भी हो तो भी रोशनी देता है। ज्यादा सूर्य का प्रकाश केवल ज्ञान और कम सूर्य का प्रकाश सम्यक ज्ञान। बस प्रकाशित करने के अंतर में कोई भी अंतर नहीं है, प्रकाश देने के अंतर में कोई भी अंतर नहीं है। देखो भाई साहब, सम्यक दृष्टि जीव को और अपन सम्यक दृष्टि जीव का है और मिथ्या दृष्टि जीव का है। मिथ्या दृष्टि जीव को तो निश्चय से केवल ज्ञानी बोल सकते हैं, लेकिन व्यवहार से नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हमने एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली बहू जी, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद
हम निश्चय से तो केवल ज्ञानी हैं ही और व्यवहार से भी केवल ज्ञानी हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे मेरी तो मुनि अवस्था भी नहीं है, मैं तो संसारी हूं, मैं तो घर गृहस्थी में रह रहा हूं। अरे भाई, केवल परमात्मा ज्ञायक तत्व को देखते हुए जैसे आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, उसी वैसे ही प्रकार का अनुभव एक सम्यक दृष्टि जीव घर में कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो व्यवहार से भी केवल ज्ञानी। लेकिन कौन? जो सम्यक दृष्टि है वो। अपने आप को मत लगा लेना भाई साहब, ये बात कहीं और कह देना, झगड़े हो जाए, तलवारें चल जाए, गोलियां चल जाए, देश निकाला हो जाए, पंडित जी को अभी जाना पड़े 1 घंटे के बाद। ये तो आप स्वाध्यायी लोग हैं, इसलिए आपको अपनी महिमा बताने के लिए ये बात कह दी। आई बात समझ में? देखो, वह सम्यक्ति यदि कदाचित घटपटादि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, आई बात, अयथार्थ भी जाने। सम्यक दृष्टि जीव क्या दुकान पे नहीं जाएगा? सम्यक दृष्टि जीव तो दुकान मूल भाव नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव के सामने कोई स्त्री साड़ी ले रही हो, 1200 रुपए बताए, उसने 800 बोल दिए, तो वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं मुझे इसमें पड़ता नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उसके अंतरंग में ऐसे साधारण पने के बाद सल्ले आके वो ऐसे गिफ्ट तो नहीं कर देगा? बोले नहीं करेगा। वो सम्यक दृष्टि जीव क्या है? यदि कदाचित घटपटादि मतलब संसार के समस्त गे, है ना, पदार्थों को अयथार्थ मतलब ये रिमोट है या माउस है, मुझे कुछ नहीं पता। ये पुस्तक है या ग्रंथ है, मुझे कुछ नहीं पता। ये लंबे बाल वाला पुरुष है या औरत है, मुझे नहीं पता। बोले घटपटादि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। दौड़ाना नहीं, बहुत सरल कर रहा हूं। देखो क्या होता है, सम्यक दृष्टि जीव, पहले नंबर तो ये ध्यान रखना, विषय को पकड़े रहना डोर में कि हमें सम्यक दृष्टि की पहचान करनी है, ये पकड़ के रखना, बिल्कुल उसी पे बस विषय वस्तु चलेगी। पहले नंबर, टोडरमल जी उस सभा में बैठे हुए जो अपने आप को सम्यक्ति मान रहे हैं, उनका सम्यक्तपना है कि मिथ्यात्वपना है, इसको इस चिट्ठी में दिखा रहे हैं। तो पहले नंबर, अपने अंतरंग में बैठी मिथ्या भ्रांति कि मैं सम्यक्त हूं, इसकी डोर पकड़े रहना। तो अक्षलिंगादिक के द्वारा पहचान करा रहे हैं। कहते हैं कि आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। अब इस ज्ञान की भी बहुत दशाएं होती हैं। क्या दशाएं होती हैं? ज्ञान की भी बहुत दशाएं होती हैं। जैसे मुझे एक ड्राइवर रखना है अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया कि मुझे ड्राइवर की आवश्यकता है, जो भी इस नौकरी को पाना चाहता है कृपया मेरे पास आए। तो करीब भाई साहब 25 से 30 लोगों ने मुझे इंटरव्यू दिया। एक कहता है कि मैं अमिताभ बच्चन के यहाँ बावर्ची था और मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाता था, सुबह का, दोपहर का, शाम का, नाना प्रकार के व्यंजन मुझे बनाने आते हैं, साउथ इंडियन, चाइनीज और इंडियन, बुंदेलखंडी, जितने भी प्रकार के, और साथ में हमें उरगठा, कड़ी और गट्टे की सब्जी भी बनाना आती है। बताओ भाई साहब, हमें क्या रखना है? ड्राइवर। और वो अपनी क्या महिमा बता रहा है? भैया गाड़ी चलाना आती है? नहीं आती, साइड हो जाओ। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, कहता है कि मैं अक्षय कुमार के यहाँ लॉन्ड्री मैन था, मैं कपड़े धोता था, प्रेस करता था, वो बिल्कुल इतने व्यवस्थित कपड़ा बनाता था कि वो मेरे कपड़े पहन के पिक्चर की शूट करते थे और वो पिक्चर बहुत सुपरहिट होती थी। अब मैंने कहा भैया गाड़ी चलाना आता है? बोले नहीं, इस तरफ आ जाओ। फिर एक और व्यक्ति आया, कहता है कि मैं घर की साफ सफाई इतनी अच्छी तरीके से करता हूं कि कोने कोने से भी कचरा निकाल के बाहर कर देता हूं, क्लीन करता हूं, सफाई करता हूं, जो वस्तु जैसी व्यवस्थित है उसको वैसी व्यवस्थित धूल साफ करके रखता हूं, और जिस घर में मैं जाता हूं वो घर का स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाता है। मैंने पूछा भैया गाड़ी चलाना आती है? बोले नहीं, साइड में आ जाओ। क्यों हमने साइड में कर दिया? क्या उनको खाना बनाना नहीं आता? क्या उनके लिए सफाई करना नहीं आता? क्या उनको कपड़े धोना नहीं आता? क्या हमारे अंतरंग में उनकी महिमा नहीं है? बताइए। उनके अंतरंग में मेरी महिमा है, लेकिन मुझे ड्राइवर चाहिए, तो मुझे सर्वप्रथम तो ड्राइवर की महिमा है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव संसार को जाने, घटपटादिक को जाने, स्त्री पुत्र मकान आदि को जाने, घर परिवार संसार वैभव देश विदेश के समस्त वस्तुओं को जाने। बोले वो ज्ञान उसका उस ज्ञान में लग रहा है
तो मिथ्यात्व है, और सभी से सिमट के ज्ञायक में लग रहा है तो सम्यक्त्व है। ड्राइविंग आती है कि नहीं, मतलब ज्ञायक स्वभाव जानने में आता है कि नहीं। समझ में? हाँ बिल्कुल। आपको यहां पे देखो, आप कॉमन मैन है ना, तो ये कॉमन मैन की ही बात है। यहां पर सम्यक्तपना होने पर यहां से कोई दिव्य ज्योति आ जाएगी इधर पीछे से, और सूर्य की तरह ऐसा प्रकाशित होगा, ऐसा बिल्कुल पीछे से कांति आएगी, पूरे सब लोगों की आंखें, क्यों क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि जीव हम आप में से ही होते हैं। क्यों, क्या है, हम अपने ज्ञायक को देख रहे हैं और संसार के समस्त जीव गेय को देख रहे हैं। बस ज्ञायक और गेय में जब ज्ञायक नजर में आए, जब ज्ञान नजर में आए, तो वहां सम्यक्तपना खड़ा हो जाता है, और कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं देखो, आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव समझ में आ गया। मतलब इस शब्द का अर्थ ये है, हमारे इस ज्ञान पर मोह राग देश आदि का आवरण पड़ा हुआ है, जिस कारण से मैं जिस भी गेय को देखता हूं उस गेय में राग कर बैठता हूं। इस लाइन का अर्थ है आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव। आ गया ना सर? कठिन तो नहीं लग रहा ना आपको? मैं इसलिए समझा देता हूं सरल करके, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आते हैं फिर वो ऐसा, और यार जिनवाणी के शब्द आ गए। देखो उस समय यही भाषा चलती थी। आज के समय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया होता तो और सरल करके लिख दिया होता। उसे जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है, कैसा, हम सभी का क्षयोपशम ज्ञान रूप, सम्यक दृष्टि का क्षयोपशम ज्ञान रूप। मुझे ये बताओ, सम्यक दृष्टि जीव अगर कपड़े को कपड़ा ना कहे तो मिथ्यात्व आ जाएगा? नहीं, कोई नहीं। कपड़े को कपड़ा कहे, कपड़े को कपड़ा मत कहे, रस्सी को सांप कहे, सांप को रस्सी क्या कहे, इससे सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य ज्ञायक पर है कि नहीं। अगर वो ज्ञायक को अज्ञानी कह रहा है, इस ज्ञायक को संसारी कह रहा है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। उसका मेन प्रयोजन भूत तत्व ज्ञायक को जानना है, उस पर उसकी दृष्टि है कि नहीं। उस पर दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि, उस पर दृष्टि नहीं तो मिथ्या दृष्टि। बस संसार को जाने, संसार को नहीं जाने, माँ को पत्नी कहे, पत्नी को माँ कहे, सांप को रस्सी कहे, रस्सी को सांप कहे, बेटा को बेटी कहे, बेटी को बेटा कहे, महावीर जी की प्रतिमा को पार्श्वनाथ की प्रतिमा कहे, पार्श्वनाथ की प्रतिमा को शांतिनाथ की प्रतिमा कहे, उससे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नाम नहीं पाए। समझ में आ रहा है? हाँ बता दीजिए ना, हाँ जी बोलते जाना, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ देखो, वह तो सर्व ज्ञान सम्यक ही है, क्योंकि जानने में वह विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। आई बात? विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। देखो भाई साहब, ज्ञान होगा, जानने में आएगा, आंख बंद कर नहीं कर लेगा। दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव संसार को देख रहा है और सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को देख रहा है, और सामने एक बड़ा गड्ढा है। बताओ कौन गिरेगा? जल्दी बताओ कौन गिरेगा? अरे भाई बोलिए। हाँ अच्छा, जिसको हम पटक दे। अरे दोनों ही नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे दोनों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव उस गड्ढे को गड्ढे देख रहा है, तो सम्यक दृष्टि जीव भी तो गड्ढे को गड्ढे देख रहा है, वो भी नहीं गिरेगा। अब हम कहें अरे यार उसका लक्ष्य तो ज्ञायक पर है ही नहीं, वो तो गड्ढे को देख रहा था। अरे भाई, आपका बेटा 7 समंदर दूर हो, आपका बेटा झांसी कानपुर लखनऊ गया हो, तो उसका बेटे का बेटापना अस्तित्व आपके ज्ञान से ओझल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? नित्य स्मृति में आता रहता है, दिन और रात 24 घंटे, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को एक बार देख लेता है तो मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। अब आप भोजन भी बनाते हो तो भी आपको अपना बेटा दिखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब सड़क पर चलता है तो गड्ढा भी उसको दिखता है, लेकिन लक्ष्य किस पर होता है? ज्ञायक। आई बात समझ में? हाँ, वह विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। वह वहां यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। सर्व प्रकाश का अंश है।
अब यहां ये मत ग्रहण कर लेना कि मेरा ज्ञान भी केवल ज्ञान के स्वभाव वाला है, और जैसा केवल ज्ञान अनंत परमेष्टि देखते हैं वैसे ही मैं अपना ज्ञान परगेयों को देखता हूं। क्या आप परगेयों को देखकर राग किए बिना अपने ज्ञायक पर लक्ष्य रखते हैं? और अगर परगेयों को देखकर उस पर रागपना करते हैं तो आपका ज्ञान व्यवहार, आपका ज्ञान निश्चय रूप से तो केवल ज्ञान के समान है, लेकिन व्यवहार रूप से नहीं है। आई बात समझ में? आएगी नहीं? अब देखो, जो ज्ञान, अब जो अपना ज्ञान मति श्रुत पर्याय रूप होकर प्रवर्तता है ना, कैसे? 5 इंद्रियों और मन के द्वारा, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। ये सम्यक ज्ञान की जाति अपेक्षा एक है। देखो पिक्चर दिखाई दे रही है, है? अभी आप सभी किस स्टेज पर बैठे हैं यहां पर, मुझे बताइए, बोलिए, कहां बैठे हुए? देखो यहां बैठे हुए, यहां, जल्दी बताओ कहां? हाँ हाँ, क्या बोलेंगे? अगर जो व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं यहां बैठा हूं, अभी यहां भी नहीं बैठे, ये जो दशा दिख रही है ये जीव की सम्यक दर्शन रूप दशा दिख रही। अरे अभी हमारा तो इधर नंबर आया ही नहीं है, नंबर आया ही नहीं है। हमें अगर इस लाइन में 4 लोगों की लाइन में नंबर लाना है तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके इधर बैठना पड़ेगा। क्या दिख रहा है उसको अपने अंतरंग में? क्या दिख रहा है? वस्त्र पहने हुए हैं, जैसे पूजन करते हैं तो अपन वस्त्र पहनते हैं। ये जीव संसार, जड़, वैभव, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, घर गृहस्थी के कुटुंब के बीच में भी अगर अपना लक्ष्य ज्ञायक के प्रति रखता है तो वो लघुनंदन कहलाता है। किसका? सिद्ध का लघुनंदन। बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी, तू बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके लिए भगवान बनने की। किसके लिए? सम्यक दृष्टि जीव के लिए। तो जब ये जीव अपने अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप भगवान का स्मरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और करते करते जब यहाँ सम्यक दर्शन रूप अवस्था पर जाता है तो भाई साहब पंखा का बटन एक बार ऑन करना पड़ता है और पंखा ऑटोमेटिक चलता रहता है। एसी का बटन एक बार ऑन करना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसे ही एक बार सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञायक पर लक्ष्य कर लेता है तो केवल ज्ञान भी उसको स्टेज से प्राप्त हो जाती है। ये जो दशा है ये सम्यक दृष्टि की अवृत्ति श्रावक की है। ये जो दशा है ये अंतरंग में भावलिंगी दिगंबर संत मुनि वृत्ति श्रावक की दशा है। ये जो दशा है ये साक्षात समोसरण में बैठे अरहंत परमेष्टि की दशा है। और ये जो दशा है सिद्धालय में बैठे अनंत सिद्धों के समान सिद्ध की दशा है। ये व्यक्ति 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने ज्ञान को पवित्र करते करते अपने ज्ञायक को ध्याते ध्याते सिद्ध बन जाता है। तो कहा ऊपर की लाइन में जो ज्ञान, देखो मैं कहीं से नहीं पढ़ रहा हूं, देखो यहां पे लिखा, देखो जो ज्ञान, देखा, मति श्रुत ज्ञान में ही प्रवर्तता था वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा जाति तो एक ही है। देखो ये लाइन आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने पिक्चर दिखाई आपके लिए तो 1 मिनट में समझ में आएगी कि अपने अंतरंग में एक ज्ञायक भाव को देखो, तुम भगवान बिना रह ही नहीं सकते भाई। पृष्ठ क्रमांक 342, 342। एक छोटा सा बालक अपने आप को क्रिकेटर देखता है, कब वो छोटा है बता, तो जब भी अपन कहेंगे बेटे इधर आओ तो वो कैसे आएगा? ऐसे आए, कैसे आएगा? या फिर कैसे करेगा? दौड़ते दौड़ते आएगा, यही कहेगा। और वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो क्रिकेट देखेगा, और थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और किन की पिक्चरें लगा लेगा। और बड़ा होगा तो उसकी कॉलोनी में जो भी टूर्नामेंट होने वाला होगा वहां पर क्रिकेट खेलने जाएगा। दिन और रात 24 घंटे क्रिकेटरों की दोस्ती, उन्हीं की बातें, उन्हीं का संपर्क करेगा, और एक ना एक दिन वो क्रिकेटर बन जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब अपने आत्मा में अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप ज्ञायक को एक बार देखता है तो जब मां उसको बुलाती है मोहन, तो उसको एक बार में सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं देता सुनाई? क्योंकि वो अपने ज्ञायक को देख रहा है। जब वो बुलाती है अरे मोहन इधर आओ, तो मां तो बुला रही है बचनों से मोहन, वो देख रहा है अपने आप को ज्ञायक, और जाएगा तो ज्ञायक स्वभाव की तरह जाएगा।
वर्तेगा तो ज्ञायक स्वभाव की तरह वर्तेगा, ध्याएगा तो ज्ञायक स्वभाव की तरह ध्याएगा, चारित्र रूपी गुण प्रकट करेगा तो ज्ञायक स्वभाव की तरह ही पाएगा। क्योंकि जैसे बच्चे के बालपने में क्रिकेटर का भूत सवार है, ऐसे ही उस सम्यक दृष्टि के अंदर भगवान बनने का भूत सवार है। बताओ बनेगा, बनता है कि नहीं? आपने अपने आप को गृहिणी रूप में देखा, भाई साहब लोग, आपने अपने आप को एक व्यापारी दुकानदार के रूप में देखा, तो आज इस अवस्था में व्यापारी दुकानदार है कि नहीं, और आप गृहिणी है कि नहीं? एक बार बचपन में एक भूल हो गई, हमने गृहिणी और व्यापारी देख लिया। अगर हम बचपन में एक बार अपने ज्ञायक भाव को देख लेते तो आज सिद्धों के साथ बैठे सिद्धालय में होते, यहां नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, चले नहीं, प्रतीति नहीं की, इसलिए जिनवाणी पढ़नी पड़ रही है। बस अंतर तो इतना ही है। आई बात समझ में? कहते हैं देखो, जो ज्ञान मति श्रुत पर्याय रूप होकर प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। ये सम्यक ज्ञान की जाति अपेक्षा एक ही है। अब देखो, अब बहुत 3 पिक्चर आई हैं आपके सामने, है ना? अब वो सम्यक दृष्टि के लक्षण बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, बीच में एक सम्यक दृष्टि जीव आपके लिए दिख रहा है, बीच में, है ना? कैसा? धोती पहने हुए और ध्यान मग्न है, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा बैठा हुआ है ना? और एक समय वो जीव शुभ रूप प्रवृत्ति में जिन मंदिर, जिन देश में, जिन पूजन भी कर रहा है। इस तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो भीड़ में खड़ा हुआ बीच में एक व्यक्ति कर रहा है, और इस तरफ जिनवाणी समक्ष स्वाध्याय करता हुआ, जिनवाणी को प्रतिबिंब के रूप में मैं ज्ञायक हूं, अपने ज्ञायक की महिमा करके भगवान आत्मा देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? 3 रूप दिखाई दे रहे कि नहीं? एक ध्यान का, एक शुभ रूप प्रवृत्ति का, और एक शुद्ध रूप प्रवृत्ति का। 3 दिख रहे कि नहीं? देखो अब पढ़ते हैं लाइन। वहां इस सम्यक्ति के परिणाम, किसके? वहां इस सम्यक्ति के परिणाम। फिर से बताओ, आप लोग सब यहां कहां बैठे हुए हो? जल्दी बताओ। इधर, 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 जल्दी बताओ। कहां? इधर। अरे भैया, बिना सम्यक दर्शन के शुभ रूप प्रवृत्ति भी शुभ नहीं है। क्या? बिना सम्यक दर्शन के शुभ रूप प्रवृत्ति, जिन देश में, जिन पूजन, जिन अभिषेक का फल नहीं लगता। हाँ, बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है जिन मंदिर आने का, अभिषेक करने का? आपकी कषाय मंद हो सकती है। क्या हो सकती है भाई साहब? कषाय मंद हो सकती है। आपको अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य आ सकता है, आपको जिन मंदिर की, जिन आराधना और जिन मंदिर प्रचार प्रसार के प्रति वात्सल्य आ सकता है, लेकिन वास्तव में सम्यक प्रकट नहीं हो सकता। जब तक सम्यक दृष्टि जीव जिन प्रतिमा को देखकर, जिन आराधना पूर्वक निज आत्म ही ध्याता है, तब इस जीव की वास्तव में शुभ रूप प्रवृत्ति जिन पूजन कहलाती है। तो हमारा नंबर इधर किधर है? जल्दी बताओ। नहीं, मैं तो एब्सेंट हूं। पंडित जी मेरी बात करो। करते हैं आपकी बात। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो और आपकी दशा यहां आ जाएगी। कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, आ जाएगी। तो अपन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना भाई साहब कभी, तो मुझे जो भी मैं पिक्चर लेके आऊंगा उस पिक्चर में आप दिखना चाहिए। ठीक है? देखो, वहां इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प, निर्विकल्प होकर, देखो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ बढ़िया? क्या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आवाज गूंज सी है, तो आपकी आवाज ना मुझे क्लियर सुनाई नहीं देती। देखो, हाँ हाँ, सविकल्प। देखो, सम्यक्ति के परिणाम, सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर। अब देखो, सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, हमारे जितने भी परिणाम रहेंगे वो विकल्पात्मक रहेंगे। भाई साहब, हम जिन पूजन करेंगे तो विकल्प ही घूमेंगे। आज इसकी पूजा नहीं की, उसकी पूजा की, हमने उनसे कहा था आज फलाने भगवान का तब कल्याणक है, उनका अर्घ चढ़ा दो, उनने अर्घ नहीं चढ़ाया। बताओ, जितना बड़ा जिन मंदिर है उनको यही याद नहीं रहता यहाँ पर पंचांग क्यों नहीं टगा, कौन से भगवान का कब कल्याणक होता है? विकल्प। पुजारी जी ने द्रव्य अच्छे से नहीं धोई, देखो इसमें त्रुले घूम रहे हैं, देखो ये चिटके बड़ी बड़ी काट दी, देखो इसमें जल चंदन में चंदन वाला तो जली लग रहा है कि चंदन लग रहा है, ये व्यवस्थित नहीं हो रहा। अब कौन सी पूजन हमें पढ़नी है? आज ये पूजन, ये पेज, वो पेज, इस पुस्तक से पढ़ लें, इस पुस्तक से, ये इससे पढ़ लें। आज अपन इससे पढ़ते हैं, इससे नहीं। अरे हे प्रभु, हम जिन आराधना करने के लिए आए, जिन पूजन करने के लिए, हमारा सारा का सारा ज्ञान भाई साहब विकल्पों पर ही लगा रहता।
सब लगा रहता है विकल्प में। अब वहां पर हमारे साथ पूजन करने वाला एक सम्यक दृष्टि जीव भी है, वो भी है। क्यों? अंतरंग में सम्यक त्याग और जिन आराधना ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो और साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा उसको जिन मंदिर में ना दिखे, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो वो खड़ा भी हमारे साथ पूजन कर रहा है। तो कहते हैं उसके ज्ञान को जब वो स्वाध्याय और जब वो जिन पूजन करने में प्रवर्तता है, तब हम उसकी दशा को सविकल्प रूप कहते हैं। क्या रूप कहते हैं? सविकल्प रूप कहते हैं। और जब वो जीव अपने अंतरंग में ज्ञायक भाव को देखता है, तो उस समय हम उसको निर्विकल्प कहते हैं। यहां पर ज्ञायक बना हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो दिख रहा धुंधला धुंधला, वो अपना ज्ञायक भाव देख रहा है ना। ये कौन सी दशा है? निर्विकल्प। और पूजन पाठ शुभ रूप प्रवृत्ति शास्त्राधिक पढ़ना, ये कौन सी क्रिया? शुभ रूप प्रवृत्ति। सम्यक दृष्टि की ये क्रिया सविकल्प और सम्यक दृष्टि की ज्ञायक रूप क्रिया निर्विकल्प कहने में आती है। पढ़ते हैं देखो, वहां इस सम्यक्त्व के परिणाम सविकल्प निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। बिल्कुल, वहां जो परिणाम विषय कषायादिक रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। देखो कितनी गजब टोडरमल जी बात कर रहे हैं। सामने वाले पत्र व्यवहार पर लिखने वाले, अपने आप को सम्यक दृष्टि समझने वाले जीव को सम्यक दर्शन क्या चीज है उसकी महिमा बता रहे हैं। महिमा बता रहे हैं कि बोले तुम्हें सम्यक दृष्टि जीव जिन पूजन जिन आराधना जिन स्वाध्याय करते हुए दिखाई देगा और अंतरंग में उसके सम्यक्त बना है, तो वो उसकी सविकल्प दशा है। और हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो इसी को धर्म मानते हैं, ज्ञायक रूप तो हमें दिखाई नहीं देता है। अरे हे प्रभु, जब सम्यक दृष्टि जीव में ऐसे गुण पाए जाते हैं, तो मैं तो मिथ्यात्व दशा में यही कार्य कर रहा हूं, मुझे अलग से क्या काम करना है? बोले कुछ नहीं करना है। बोले क्या? केवल अपने ज्ञायक पर दृष्टि करना है बस। क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के क्रियाकलापों में कोई अंतर नहीं होता है। अब तो लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, बंद हुई नहीं हुई? अरे ये लाइट नहीं कह रहा हूं, जो मेरे पीछे कांति दिख रही थी आपको सम्यक पने की, उसकी कह रहा हूं। बंद हुई? हुई। अब ये लाइट कहां जगमगा गई? आप लोगों के पीछे जगमगाई कि नहीं है? अरे मैं भी सम्यक दृष्टि के समान हूं, मैं भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। बोले सम्यक जीव के पीछे अगर लाइट दिख रही है तो वो क्या दशा, और मैं स्वयं सम्यक स्वभाव ही दिख रहा हूं, वो सम्यक ज्ञान का। बस इतना ही तो अंतर। विचार ही तो करना है, मन रूप प्रवर्तना है। देखो तो इसके आ गया ना, सविकल्प रूप जानना। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है ना। अब देखो प्रश्न, देखो मैंने यहीं से लिया हुआ है, यहां प्रश्न है कि नहीं? आप सोचो, स्लाइड के माध्यम से रहस्यपूर्ण चिट्ठी का स्वाध्याय हो रहा है। जब आप इस लाइन को घर पे जाके पढ़ोगे, तब आपको ये चित्र ख्याल में आएगा, पंडित जी ने ऐसे समझाया था, ऐसे समझाया था, ऐसे समझाया था। देखो यहां प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं, आंसर कल करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग 10 मिनट लेट आए थे, तो पनिशमेंट तो देनी है, 10 मिनट तो एक्स्ट्रा लेंगे, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। बताओ भाई साहब, गलती है? वो तो कान पकड़ ले। नहीं, आप लोग कान पकड़ जरूर सकते हैं कि हाँ हम लेट आए। कहते हैं यहां प्रश्न, शुभ अशुभ रूप परिणति होते हुए, परिणमित होते हुए, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए। देखो यहां पर दो पिक्चर दिखाई दे रही है भाई साहब, ध्यान रखना, ध्यान से देखना। यहां पर आपके लिए ये भरत चक्रवर्ती है। कौन है? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्तियों को, चक्रवर्ती के पास 3 सूचनाएं, 3 खुशखबरी एक साथ आई थी कि नहीं? तीन एक साथ आई थी कि नहीं? क्या क्या खुशखबरी आई थी? पहले नंबर तो युद्धशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है। दूसरी खुशखबरी पिता ऋषभदेव के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तीसरी खुशखबरी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। किसको मिली थी भाई साहब? सम्यक, भरत चक्रवर्ती को, सम्यक दृष्टि जीव के लिए तीन खुशखबरी मिली थी। हम सभी को भी तो खुशखबरी मिलती है कि नहीं? सम्यक जीव अपने अंतरंग में खुशखबरी प्राप्त करते हुए साक्षात पुत्र रत्न की प्राप्ति हो आपके घर में, आपकी बहू बेटों के यहाँ, तो मुझे बताओ
उस दिन जन मंदिर याद आएगा कि अस्पताल याद आएगा? अरे बताइए, आप ही से पूछ रहे। अरे तुम ही बोल दो यार, चलो तुम ही बोल दो, वो नहीं बोले। क्या याद आएगा? और पुत्र रत्न की प्राप्ति पूर्वक हमारे भरत चक्रवर्ती को कौन याद आ रहे थे? कौन याद आ रहे थे? पिता याद आ रहे थे कि अरे सर्वप्रथम तो मैं केवल ज्ञान स्वरूप अपने पिता के लिए नमस्कार करने जाऊंगा, आई बात। दूसरे पुत्र को, और तीसरे आयुधशाला में चक्ररत्न की पूजन करने के लिए जाऊंगा। देखो प्रश्न ये है, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए शुभ रूप प्रवृत्ति भगवान केवल ज्ञान स्वरूप पिता के दर्शन करने के लिए, अशुभ रूप प्रवृत्ति युद्धशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति करने के लिए और सारे जगत को जीतने के लिए, युद्ध आदि करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। शुभ रूप अशुभ रूप प्रवर्तते हुए। अब चलो, ये तो भरत चक्रवर्ती की बात है, हमारी बात नहीं है ना। वी आर ए कॉमन मैन, तो कृपया पंडित जी कॉमन मैन की तरह बात किया करो, गॉड की तरह नहीं। तो एक पिक्चर और ली उसकी बाजू में, देखो ये जीव जिन पूजन जिन आराधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके सामने कर रहा है, और वही जीव बाजू में बैठ के अपने ज्ञायक स्वभाव को ध्यान रहा है, ठीक है ना। तो यहां शुभ रूप प्रवृत्ति और अशुभ रूप प्रवृत्ति, कैसी? शुभ रूप प्रवृत्ति अशुभ रूप प्रवृत्ति, सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है? क्या कह रहे हैं भाई साहब, प्रश्न समझ में आए? जब भरत चक्रवर्ती युद्धशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति होके चक्ररत्न की पूजा कर रहे थे, तो वहां कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु तो नहीं थे, और उस चक्ररत्न की प्राप्ति करके युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो कोई तीर्थ वंदनाओं के लिए थोड़ी ना जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे? युद्ध करने के लिए जा रहे थे कि नहीं? तो हम ये कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि से तद्भव मोक्षगामी जीव थे। तो मुझे ये बताओ कि जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो सम्यक तो कपना अपने महल में छोड़ के जा रहे थे। जब वो अपनी पुत्र रत्न की प्राप्ति पूर्वक पुत्र को गोद लेने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मोह दिख रहा है ना, राग दिख रहा है ना, तो क्या अपना सम्यक तो घर पर छोड़ के जा रहे थे? जब वो अरहंत परमेष्टि की सिद्धावस्था रूप अरहंत पने को नमस्कार करने जा रहे थे, तो एक तरफ तो पिता थे और दूसरी तरफ केवल ज्ञानी पुरुष अरहंत परमेष्टि थे। तो वहां उनको केवल ज्ञानी परमात्मा दिख रहे थे सम्यक्त रूप, क्या उनको अपने पिता दिख रहे थे बिना सम्यक्त रूप? तो क्या सम्यक दर्शन कोई ऐसी वस्तु है जिसको जब चाहे चश्मे की तरह लगा लें तो ज्ञायक दिखने लगे, जब चाहे चश्मे की तरह उतार दें तो संसार दिखने लगे? आखिर शुभ रूप प्रवृत्ति में और अशुभ रूप प्रवृत्ति में सम्यक दृष्टि जीव के लिए ज्ञायक भाव कैसा दिखता है? रहता है कि नहीं? कैसा दिखता है? अगर रहता है तो कैसा दिखता है? और जब अशुभ रूप प्रवृत्ति रूप करता है किसी, अब जैसे बाहुबली भगवान से युद्ध किया भरत चक्रवर्ती ने, उस समय सम्यक तो घर छोड़ के गए थे युद्धशाला में। कहां गया था सम्यक? तो कहां था? उनके साथ ही था। श्री रामचंद्र जब लक्ष्मण के शरीर को 6 महीने तक अपने कंधे पर खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते रहे, तब सम्यक तो उनका अयोध्या चला गया था। क्या सीता के पास रख के गए थे? मेरे लक्ष्मण का विमोह हो गया, तो तुम सीता ये सम्यक को धारण कर लो, जरा मैं इससे रात कर लेता हूं। बताओ, जब महावीर भगवान का जीव सही की पर्याय में सम्यक को प्राप्त कर लिया और सही की पर्याय में था, सही की पर्याय रूप भोजन आदि दाल चावल आदि का संग्रह नहीं करता था, उसका आहार क्या है? और अगर किया भी होगा नहीं भी किया होगा, क्योंकि सम्यक प्राप्त होने पर किसी जीव के घात करने का भाव नहीं आता। लेकिन मुझे बताओ उस समय उस जीव का सम्यक कहां चला गया होता? प्रश्न समझ में आ रहा है? कहते हैं शुभ अशुभ रूप परिणमित तो होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाता है? अगर हम यहां पर यह प्रश्न करें कि सम्यक दृष्टि जीव जब अशुभ रूप प्रवृत्ति कर रहा है तो सम्यक तो उसके साथ नहीं है, तो हम उस जीव को सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अपने ज्ञायक का अनुभव किए बिना नहीं रहता। और अगर हम ये कहें कि नित्यप्रति वह सम्यक दर्शन उस सम्यक दृष्टि के साथ निरंतर चलता रहता है, तो मुझे तो वो भोजन करते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी पत्नी से नमक मांगते हुए दिखाई दे रहा है, अपने बेटे को दुलारते हुए दिखाई दे रहा है, फिर वो सम्यक तो कहां गया?
प्रश्न समझ में आया कि नहीं? कि शुभ शुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है? इसका आंसर आचार्य कल पंडित टोडरमल जी एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से देंगे। कब? अगर उस उदाहरण के माध्यम से सम्यक दृष्टि जीव की कला को समझना है तो इस झांसी जिले के गुरसराय क्षेत्र में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह 9 बजे समस्त सावधर्मी जन पधार कर इस शंका का समाधान प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं ऐसा ही होगा, क्योंकि हम सभी जीव को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इस प्रश्न का आंसर कल, ठीक है। सहजानंदी स्वरूप अभी